मई महीने की भक्ति का 19वां दिन। कलवारी के मार्ग पर यीशु से मरिया की भेंट। मरियम मेरी माँ, तेरे बिना सुना जहाँ झिलमिलाता है सदा, आँखों में तेरा निशान। माँ मरियम मेरी माँ, तेरे बिना सुना जहाँ। मानव मुक्ति योजना की पूर्णता का समय आ पहुंचा। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने दुखभोग की तीसरी भविष्यवाणी द्वारा 12 शिष्यों को अलग से जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वह सब पूरा होने वाला है। वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। और वह समय भी आ गया। प्रभु यीशु के कंधे पर एक भारी क्रूस रखा गया। प्रभु यीशु क्रूस उठाए चले जा रहे थे। क्षण प्रतिक्षण पीड़ा, भूख, प्यास, व्याकुलता और शारीरिक दुर्बलता बढ़ती जा रही थी। वह बड़ी कठिनाई से क्रूस लेकर अपनी यात्रा पूरी कर पा रहे थे। राह में उन्हें आभास हुआ कि उनकी दुखित माता उनसे भेंट करने आई है। उन्होंने अपनी माता की ओर दृष्टि फेरी। माता की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी, जो उनके प्रेममय हृदय को छेद रही थी। नबी सिमियोन ने यह भविष्यवाणी की थी, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। सिमियोन की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। प्रभु यीशु पर ढाए जा रहे अमानवीय यातनाओं को उन्होंने चुप रहकर सहा। इसे देखकर माता मरियम को जो मानसिक एवं आत्मिक पीड़ा हुई वह हमारी समझ से परे ही रहेगा। माता मरिया ने इस दुखद परिस्थिति में भी बड़े साहस एवं सहानुभूति का परिचय दिया। इस दुखद परिस्थिति से प्रेरणा लेकर यीशु की दुखद स्थिति पर ध्यान दे और चिंतन करे। दृष्टांत, गैब्रियल पोसेंती का जन्म 1 मार्च 1838 ईस्वी में हुआ था। वह अपने 13 भाई बहनों में 11वां बालक था। उसका पालन पोषण एक धर्मी तथा संपन्न परिवार में हुआ था। वह सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहता था। इसी कारण जब उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात पैशनिस्ट धर्म समाज में ईश्वर की सेवा हेतु प्रवेश करेगा, तो उसके साथियों तथा गुरुजनों को उसके इस कथन पर विश्वास नहीं हुआ। परंतु जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तो उसका कथन सत्य सिद्ध हुआ। उसने बाल्यावस्था से ही एक अच्छी आदत अपना ली थी। वह प्रतिदिन यीशु और मरिया के दुख कष्टों पर मनन चिंतन किया करता था। यही कारण था कि वह धार्मिक जीवन में रुचि लेता था। अब वह अपने अतीत की याद करते हुए पश्चाताप करने लगा तथा अपना जीवन प्रभु के प्रेम में व्यतीत करता रहा। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। वह बात का धनी और न्यायी है। वह हमारे पापों की क्षमा करता और सब अधर्मों से हमें मुक्त करता है। गैब्रियल अपनी धार्मिक शिक्षा समाप्त कर रहा था कि अचानक क्षय रोग का शिकार हो गया तथा 23 वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गया। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तुझ पर ढाए जा रहे
अमानवीय यातनाओं को तूने चुप रहकर सहा। इसे देखकर माता मरिया को जो मानसिक एवं आत्मिक पीड़ा हुई वह हमारी समझ से परे ही रहेगा। निसंदेह माता मरिया शहीदों की महारानी है। प्रभु यीशु हमें यह वर दे कि माता मरिया की इस पीड़ा को सही रूप में समझ पाए। जिस प्रकार माता मरिया ने तेरी शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक पीड़ाओं में तेरा साथ दिया और हिस्सा लिया, ठीक उसी प्रकार हमें भी करते रहने की कृपा प्रदान कर। आलस्य, अनिच्छा मन तथा इंद्रियों की खुशी की चाहत से हमें मुक्त कर। हे माता मरिया, हमें सहायता दे कि प्रभु यीशु हमसे जो चाहता है और कहता है उसे हम तत्परता एवं ईमानदारी से पूरा कर सके। आमीन। आइए आज हम सब अपने परिवारों में महिमा के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा में लगे हैं, ताकि इस कठिन घड़ी में उन्हें हिम्मत मिले और वे पूरी निस्वार्थ भावना और लगन से कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा कर सके। देखूं मैं हर जगह तुझे, आँखों में तेरा नूर है। देखूं मैं हर जगह तुझे, आँखों में तेरा नूर है। तेरा है जो कुछ जहान में, तेरा है जो कुछ जहान में। तेरी ज़मीन और आसमान, माँ ओ मरियम मेरी माँ, तेरे बिना सुना जहाँ। झिलमिलाता है सदा आँखों में तेरा निशान, माँ ओ मरियम मेरी